मोनेटाइज विद प्ले पे मैंने एक डिटेल्ड सेशन किया था जिसमें मैंने आपको इसकी डिफरेंट फीचर्स बताए थे, आप क्या क्या ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर मौजूद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये उसी सेशन से रिलेटेड एक क्विज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ गूगल प्ले ऐप रिक्वायर्स अ यूज़र टू पे एन अपफ्रंट फी बिफोर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैन बिगिन। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिगिन या स्टार्ट करने से पहले कौन सी ऐप्स हैं जिनके लिए आपको अपफ्रंट फ़ी पे करना पड़ती हैं? तो बेसिकली होती हैं वो आपकी पेड ऐप्स। In the context of app monetization, what is the primary purpose of making specific features premium? आप अपनी ऐप के अंदर कोई स्पेसिफिक फीचर्स को प्रीमियम क्यों बनाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने बेसिकली क्या जनरेट करना होता है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है। टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू सब्सक्रिप्शंस और वन टाइम प्रोडक्ट्स आप क्या करते हो, अपनी ऐप्स के कुछ फीचर्स को प्रीमियम बना देते हैं। हाउ डज द ओनरशिप ऑफ अ वन टाइम प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन सर्विस? आपकी वन टाइम प्रोडक्ट और आपकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं इनके बीच में फ़र्क क्या है? तो मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर मैंने आपको शूज़ और एक जिम वाली कंप्लीट एग्जांपल भी दी थी कि वन टाइम प्रोडक्ट्स आर ओन्ड बाय द यूज़र परमानेंटली वाइल द सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड एक्सेस फॉर अ लिमिटेड टाइम। और ये वही बात आ गई जो भी मैंने आपको बोला शू और जिम वाली। तो शू एनोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड इन द ट्यूटोरियल व्हाट मोनेटाइजेशन मॉडल डू द शू रिप्रेजेंट। तो वो आपकी वन टाइम प्रोडक्ट्स होती हैं। इन द जिम एनोलॉजी प्रोवाइडेड इन द ट्यूटोरियल व्हाट मोनेटाइजेशन मॉडल डज द मेंबरशिप रिप्रेजेंट। मेंबरशिप आपको रिप्रेजेंट करती है बेसिकली सर्विसेज को, और सर्विसेज क्या होती हैं? बेसिकली आपकी सब्सक्रिप्शन होती हैं। What happens to a user's access to premium features once a subscription time period expires without renewal? यूज़र की एक्सेस के साथ क्या होगा अगर आपकी सब्सक्रिप्शन विदाउट रीन्यूअल जो हो एक्सपायर हो जाए? तो उसकी प्रीमियम एक्सेस क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। द एक्सेस टू दोज प्रीमियम फीचर्स क्या हो जाती है? एक्सपायर्स। व्हाट इज़ द ग्रेस पीरियड इन गूगल प्लेज सब्सक्रिप्शन मॉडल? ग्रेस पीरियड क्या होता है ये भी मैंने आपको कंप्लीटली जो है वो एक्सप्लेन किया था, एग्जाम्पल्स भी दी थी। अ पीरियड वेयर यूज़र कीप्स एक्सेस टू पेड सर्विसेज डिस्पाइट अ पेमेंट फेलियर, कि अगर यूज़र की पेमेंट नहीं भी हो रही किसी वजह से और उसका जो सब्सक्रिप्शन का टाइम है वो ख़त्म हो गया है, तो आप उसको कुछ स्पेसिफिक डेज देते हैं जिसमें वो क्या कर सकता है कि आपके पेड फीचर्स को तो यूज़ कर सकता है बट विदाउट पेइंग। एंड व्हाट इज़ द अकाउंट होल्ड पीरियड इन द गूगल प्लेज सब्सक्रिप्शन मॉडल? अकाउंट होल्ड पीरियड क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो गया। अकाउंट होल्ड पीरियड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपके जो पेड फीचर्स हैं बेसिकली वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, बट गूगल जो है वो कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करता रहता है फॉर दोज नंबर ऑफ डेज के यूज़र जो है वो अगेन पे करे और उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो दोबारा से रीन्यू हो सके। A period where paid services are suspended while Google attempts to recover payment before cancellation. According to the tutorial, what is the recommended total sum of days for grace period and account hold period combined? ये बेसिकली आपके पास 60 डेज होते हैं, ये आप देख सकते हैं अपने कंसोल के ऊपर जाके। What is the specific recommended duration for grace period to allow continued services use continued service use आफ्टर पेमेंट फेलियर? तो बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एक रिकमेंडेड पीरियड था जो कि मैं 3 का सेट करता हूँ, आप इससे ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन आपकी सब्सक्रिप्शन की टाइप के ऊपर भी होता है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन वीकली है, मंथली है, मे बी 6 मंथ्स की है या एनुअल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये डे जो है वो मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो आप बेस्ड ऑन आपके ऊपर होता है कि आप 7 डेज़ पे ले जाएं, 14 डेज़ पे ले जाएं। रिकमेंडेड वैसे 7 डेज़ का होता है गूगल की तरफ से। आप इसको कुछ और भी सेट कर सकते हैं कि यू कैन टेस्ट आउट विच थिंग्स वर्क्स बेटर फॉर यू, तो उसके हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर द अकाउंट होल्ड पीरियड फॉलोइंग अ 3 डे ग्रेस पीरियड? आपका 3 डे ग्रेस पीरियड है तो अकाउंट होल्ड 57 होगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज सम आपके पास 60 का होता है।
तो ड्यूरिंग विच सब्सक्रिप्शन स्टेट डज द यूजर लॉस एक्सेस टू पेड फीचर्स लाइक एड रिमूवल वाइल गूगल स्टिल अटेम्प्ट्स टू प्रोसेस पेमेंट। तो ये भी हमने बात की है कि एक्सेस जब लूज हो जाती है लेकिन गूगल अटेम्प्ट कर रहा होता है पेमेंट के लिए, तो आपका अकाउंट होल्ड पीरियड होता है। सेम इसी तरह आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट इफ अ यूजर डज नॉट सेटल देयर पेमेंट बैलेंस बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंट होल्ड पीरियड। तो उसकी सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। द सब्सक्रिप्शन इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड बाय द गूगल। Which recently added Google Play feature allows user to access a one-time product for a limited time at a discounted price। ये अभी गूगल ने रिसेंटली एक नया फीचर अनाउंस किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपनी वन टाइम प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर ये फीचर देख सकते हैं। किसी एक वन टाइम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो उसके साथ ही एक छोटा सा बटन आ रहा होगा रेंट का। तो आप अपनी वन टाइम प्रोडक्ट्स को अब डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रेंट आउट भी कर सकते हैं, और फॉर लिमिटेड टाइम भी। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस इन हाउ प्राइस टेस्टिंग इज कंडक्टेड फॉर सब्सक्रिप्शन वर्सेस वन टाइम प्रोडक्ट्स ऑन गूगल प्ले। गूगल प्ले के अंदर अगर आपने टेस्टिंग कंडक्ट करनी हो वन टाइम प्रोडक्ट्स की और सब्सक्रिप्शंस की, तो आप कैसे कर सकते हो। तो गूगल की तरफ से आपको वन टाइम प्रोडक्ट्स के लिए तो स्पेसिफिकली एक टेस्टिंग मॉडल जो है वो मिलता है, बट आप सब्सक्रिप्शंस को मैनुअली टेस्ट करते हैं। Subscriptions require manual testing while one-time products have a direct testing option. To experiment with subscription pricing, what manual metrics should be monitored after reducing the price? तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ता है कि आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए, आपका ट्रायल टू पेड का कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। सपोज आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज हो गया, आपका कन्वर्जन रेट सेम है, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। और अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल सेम है लेकिन आपका कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ट्रायल टू पेड का कन्वर्जन रेट, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होती तो दैट मीन्स कि आपको प्राइस चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने प्राइस इंक्रीज की हुई है तो सेम भी आपको मे बी बेनिफिशियल हो, लेकिन अगर आप प्राइस कम करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा, फिर लॉस मेकिंग होगा। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिसीजन लेना है यहाँ पे। विच टूल इज मेंशन्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री बेंचमार्क्स एंड डाटा मॉडलिंग फॉर ऐप रेवेन्यू। तो मैं बेसिकली रेवेन्यू कैड और एडोप्टिव वगैरह यूज़ किए थे, तो वो मैंने मेंशन किए हुए थे वीडियो के अंदर। अगर आप कोई और टूल भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। What is the approximate industry benchmark for monthly और annual pricing in educational app category? बेसिकली मंथली तो नहीं है, एनुअल प्राइसिंग का मैंने एक मेंशन किया था कि इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शंस हैं उनकी जो एजुकेशन कैटेगरी के अंदर प्राइस चल रही है, बेस प्राइस वो $29.99 है, अराउंड $30 बनते हैं। तो आप देख सकते हैं। According to the tutorial, what is considered a very good benchmark range for install to trial conversion rate? Install to trial का conversion rate कितना होना चाहिए, ये मैंने मेंशन किया था वीडियो के अंदर। 2.5 to 4% होता है। वैसे तो कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करता है, कुछ कैटेगरीज में इवन 1 पॉइंट समथिंग भी होता है, कुछ कैटेगरीज में अप टू 5% तक भी जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। What is a typical, though less ideal, install to trial conversion rate often seen in the industry? इंस्टॉल टू ट्रायल का कन्वर्जन रेट आपने बताना है, वो बेसिकली नॉर्मली लेस देन 1%। ये बेसिकली इंस्टॉल टू पेड का होना चाहिए था, यहाँ पे इसने गलत मेंशन किया है कि इंस्टॉल टू ट्रायल, ये इंस्टॉल टू पेड का बेसिकली कन्वर्जन रेट होता है लेस देन 1% है यूजुअली। बट आप अगर इससे आप अपनी ऐप्स में जाके चेक करेंगे तो मे बी वो 0.01%, 0.02% या 0.03%, अगर इतना लो है तो आपको उसको इम्प्रूव करने का रूम मौजूद है, आप उसको लाजमी इम्प्रूव कर सकते हैं। What is the benchmark range for a very good trial to paid conversion rate? 40 to 50% तक भी आप जो है वो अचीव कर सकते हैं इजीली, अगर आप अपने प्रीमियम फीचर्स को क्या कर लें, इम्प्रूव कर लें तो। Which specific metric indicates the percentage of users who move from a free trial to a successful paid subscription? तो बेसिकली आपका ये फिर ट्रायल टू पेड का कन्वर्जन रेट होता है, ट्रायल टू पेड कन्वर्जन रेट। What does the big index tool help developers calculate for different geographic regions? Big Mac index की बात हो रही है,
तो बिग मैक इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, आपको रीजन्स या कंट्री वाइज वहाँ के रेजिडेंट्स की जो है वो परचेजिंग पावर्स बताता है, और उस परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइस एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं हर कंट्री के अकॉर्डिंगली। सजेस्टेड प्राइसिंग बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर ऑफ ईच कंट्री। Which metric is required to calculate the break even point using mentioned analytical tools? मैंने वीडियो के अंदर प्रोफेसर आर्पडाउ की बात की थी। उस प्रोफेसर आर्पडाउ के कैलकुलेटर के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको कौन कौन से मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगे, तो बेसिकली आपको अपनी CPI बताना पड़ती है। CPI के अकॉर्डिंगली फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी बाकी मैट्रिक बताते हैं, अपनी रिटेंशन हो सकती है, अपना ARPU हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। What does the LTV lifetime value prediction tool analyze to determine future revenue? तो रिटेंशन डाटा होता है और साथ ही साथ अगेन आपका ARPU होता है, उसकी बेस पे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। Which analytical output helps a developer decide if they should continue acquiring users at a specific cost? तो आपका बेसिकली डाउ एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होती हैं, आपको अपनी रोएस प्रोग्रेशंस कैलकुलेट करना पड़ती हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ये डिसीजन दे सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स और भी होते हैं, आपको वो सारे के सारे देखना पड़ते हैं। बेसिकली ये वीडियो के अंदर जो डिस्कशन हुई थी मैं बस वो बता रहा हूँ आपको। इन कैंपेन एनालिसिस व्हाट डज डे जीरो रोएस रिप्रेजेंट? बेसिकली डे जीरो आपको रिप्रेजेंट करती है कि डे जीरो के ऊपर आपके यूज़र ने आपको रिटर्न कितना दिया ऑन ad spend. Return on ad spend achieved on the 0th day of the install. What is the benchmark for progression from day 0 to day 40 to consider the campaign successful? अगर आप डे 0 से डे 40 की तरफ मूव करते हैं तो आपकी रोएस की प्रोग्रेशन कितनी होनी चाहिए, जिसकी बेस पर आप अपनी कैंपेन को सक्सेसफुल कंसीडर कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि ये मिनिमम जो है वो 20% तो होना चाहिए। और 20% इंक्रीज इन रोएस, कि डे 0 पे जो आपको रोएस मिली है वो डे 40 तक जाते उसमें डे 20% इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। इफ़ एन ऐप अचीव्स 30% रोएस ऑन डे 0, व्हाट रोएस शुड इट रीच बाय डे 40 टू मीट 20% प्रोग्रेशन बेंचमार्क? तो 30 + 20 आपका कितना बन जाएगा, 50%। और ये आपने ज़रूर माइंड में रखना है कि आपकी अगर डे 0 से डे 40 की रोएस प्रोग्रेशन 20 या 20% प्लस तो है, बट अगर डे 0 की रोएस प्रोग्रेशन रोएस आपकी 10% 15% है तो ये कोई अच्छा नंबर नहीं है। आपको उसको फिर क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये 10-15% भी फिर उसके बाद आपकी जो 20% है वो कोई ज़्यादा आपको वैल्यूएबल जो है वो रिटर्न नहीं देगी। लाइक अगर आपकी डे 0 पे 30% है, 40% है, तो उसमें अगर आप 20% ऐड करते हैं तो वो आपकी 50 और 60% हो जाती है। तो वो एक आपके लिए समझ में आने वाली बात है। बट अगर आपकी 10% है और +20 भी करेंगे तो 30% वैस होगी। डे 40 तक जाते जाते आपका जो पे बैक पीरियड है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपना जो पे बैक पीरियड है बेसिकली उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। Which statistical method is typically used by revenue calculators to predict app behavior and growth? तो आप रिग्रेशंस के मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैंने लीनियर रिग्रेशन मेंशन किया था, तो बेसिकली ये उसी के ऊपर बात कर रहा है यहाँ पे। Why is the day 0 ROAS usually the highest return period in the Google ecosystem? Day 0 पे आपको highest क्यों रिटर्न होती है? बेसिकली the system returns the maximum revenue immediately upon user acquisition, इस वजह से। What technical setting must be applied to one-time products like tokens or points to allow users to buy them multiple times? क्या करना पड़ता है उनको? आपको कंज्यूमेबल बनाना पड़ता है, अदरवाइज वो यूज़र जो है वो सेम प्रोडक्ट बार बार जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा। What is the risk of failing to set a quota-based one-time product as consumable in the app code? अगर कोटा बेस्ड प्रोडक्ट है, यूज़र ने उसको कंज्यूम कर लिया है और आपने उसको कंज्यूमेबल नहीं बनाया तो यूज़र उसको दोबारा परचेज नहीं कर पाएगा, और आपका वो जो भी टोकन बेस्ड सिस्टम है वो उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द यूज़र विल बी अनेबल टू परचेज द प्रोडक्ट अ सेकेंड टाइम, इसलिए आपने उसको कंज्यूमेबल लाजमी बनाना है। टर्म आरपू क्या होती है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है। आप देख सकते हैं मैंने
टर्म एलटीवी क्या होती है, लाइफ टाइम वैल्यू होती है। मैं डिटेल्ड एक बेसिकली वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें आपको हर जो आपका टूल है उसके रेलिवेंट जो भी आपको टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी मैं कंप्लीट डिटेल्स, डेफिनेशंस, फार्मूलाज जो भी है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टूल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट वे टू मॉडल डेली एक्टिव यूजर बिल्डिंग बेस्ड ऑन डेली इंस्टॉल्स एंड रिटेंशन। आपने टूल बताना है। बेसिकली मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी वीडियो के अंदर कि मैंने प्रोफेसर आर पडाव मेंशन किया, तो ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको आर पडाव कर सकते हैं। ठीक है, ARPDAU, प्रोफेसर आर पडाव। What is the primary purpose of using industry benchmarks when setting app prices? इंडस्ट्री बेंचमार्क्स आपको क्या प्राइमरी पर्पस सर्व करते हैं? टू अलाइन प्राइसिंग विद कंपटीटर्स एंड कैटेगरी स्टैंडर्ड्स फॉर बेटर कन्वर्जन्स। In the context of subscription failures, what distinguishes the grace period from account hold period regarding user experience? आपने बताना है कि अकाउंट होल्ड पीरियड और आपका ग्रेस पीरियड जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस को किस तरह से डिस्टिंग्विश करता है। द यूज़र रिटेन्स पेड फीचर्स ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड बट लूजेज देम ड्यूरिंग अकाउंट होल्ड पीरियड। When evaluating campaign performance, what should a developer do if progression from day 0 to day 40 is less than 20%? अगर डे 0 से डे 40 तक आपकी रोएस प्रोग्रेशन लेस देन 20% है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को जब आप एनालाइज कर रहे होते हो तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कुछ इश्यूज, फिर उनको फिक्स करना पड़ेगा। वो मे भी आपकी मोनेटाइजेशन में हो सकते हैं, आपकी रिटेंशन फनल के अंदर हो सकते हैं। आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और फिक्स करना है ताकि आप अपनी ऐप का प्रोग्रेशन अच्छा कर सकें और अपना पे बैक पीरियड जो है वो कम से कम कर सकें। वन टाइम प्रोडक्ट्स वर्सेस सब्सक्रिप्शन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि वन टाइम प्रोडक्ट्स हैव नेटिव ए बी टेस्टिंग इन कंसोल वाइल सब्सक्रिप्शंस रिक्वायर मैनुअल प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स एंड कोहोर्ट ट्रैकिंग। व्हाट इज द स्पेसिफिक गोल ऑफ ब्रेक इवन एनालाइजर टूल्स? तो ये आपको क्या करते हैं? टू डिटरमिन व्हेन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय यूजर इक्वल्स कॉस्ट स्पेंड टू एक्वायर देम। For subscription apps, which conversion stage is being measured by install to trial? The efficiency of converting a new downloader into a trial user. कि आप अपने न्यू जो यूज़र है उसको ट्रायल यूज़र बना पाते हैं या नहीं बना पाते, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बेसिकली आपका ये इंस्टॉल टू ट्रायल जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है। Why does the tutorial suggest looking at purchasing power when setting global prices? जब आप अपनी ऐप की प्राइसेस सेट कर रहे होते हैं तो आपको परचेजिंग पावर क्यों देखनी है इंस्टेड ऑफ सेटिंग ग्लोबल प्राइसेस? टू इंश्योर द ऐप इज अफोर्डेबल एंड कम्पिटिटिव अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमिक रीजन्स। What must a developer do on the dev side to ensure a one-time product is ready for repeat purchases? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है, तो उसको कंज्यूमेबल बनाना पड़ता है। Programmatically define the product as a consumable. If a campaign has 40% ROAS on day 0 and reaches 60% on day 30, is it considered good to go based on tutorials progression rule? तो ये भी हमने बात की है, तो obviously it's a good to go because 20% आपको प्रोग्रेशन मिल गई है, अगर 20% से ज़्यादा भी हो तो और भी अच्छा है। Which monetization model involves the user paying only once for lifetime access to a feature like ad removal? तो ये आपकी वन टाइम प्रोडक्ट होगी obviously. What is the purpose of big index premium pricing tool? तो ये बेसिकली वही बात है, जियोग्राफिक स्पेसिफिक प्राइसिंग रिकमेंडेशंस के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। In a subscription cycle, which period serves as safety net to prevent immediate churn after a credit card decline? तो आपका वो कौन सा पीरियड होता है? ग्रेस पीरियड होता है। What metric does day 7 ROAS track? Day 7 ROAS कौन सा metric जो है वो ट्रैक करती है? Return on ad spend recorded 7 days after the user installs the app.
हाउ कैन अ डेवलपर मैनुअली टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन ट्रायल टू पेड कन्वर्जन फॉर सब्सक्रिप्शन? कैसे ट्रैक कर सकते हैं आप उसको मैनुअली? अपना बाय लोअरिंग द प्राइस फॉर अ पीरियड एंड कंपेयरिंग द कन्वर्जन रिजल्ट्स टू द प्रीवियस प्राइस. What is the main advantage of the rent option for expensive one time features? तो आप उनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस पे क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो. इट अलाउज यूजर्स टू टेस्ट आउट प्रीमियम फीचर्स एट अ लोअर एंट्री कॉस्ट. According to the tutorial, what is the minimum acceptable install to trial conversion rate for a healthy app? मिनिमम भी जो है वो 1% होना चाहिए. If the account hold period ends and the user has not updated their payment method, what actions does Google Play take? Obviously वो सब्सक्रिप्शन को अकाउंट होल्ड पीरियड के बाद क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. इट टर्मिनेट्स या कैंसिल सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली. ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं. Which metric is the primary indicator of the room for improvement in an app's subscription funnel? Conversion rates that fall below less than the 1% install to trial or 40% trial to paid benchmarks. What is the role of retention data in LTV prediction model? Retention data आपको LTV prediction करने में क्या हेल्प रोल जो है वो प्ले करता है. It determines how long users stay in the app to generate recurring revenue. In the context of tutorial, what is the day 0 to day 40 progression used to evaluate the longer term profitability and scaling potential of an ad campaign? Which monetization strategy involves allowing user to unlock specific app features permanently for a fee? इन ऐप परचेजेस हो सकती हैं और आपकी वन टाइम प्रोडक्ट्स हो सकती हैं. What is the relationship between rent option and discounted price? Renting provides temporary access to a product specifically at a reduced price point. और जो आपकी डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो बेसिकली आपकी सब्सक्रिप्शन के साथ होती है और वो आपका पूरा एक ड्यूरेशन जो है उसको वो उसी प्राइस पे जो है वो यूज़र यूटिलाइज कर सकता है. Why is manual cohort tracking necessary for subscription A/B testing on Google Play? क्यों नेसेसरी है? क्योंकि Google Play Console lacks a direct automated experiment tool for subscription pricing. टर्म CPI क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट पर इंस्टॉल होती है. द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग टू एक्वायर वन न्यू यूजर. What is the significance of 4% in the context of install to trial conversion rates? आपकी बेसिकली benchmark, it represents the upper end of the benchmark for high performing apps. If a developer wants to know how much daily revenue they will make in 6 months, which data points should they input into the calculator? तो ये बेसिकली आप पढ़ाओ की बात हो रही है तो आप अपने हिसाब से कोई और टूल यूज़ करें तो आपके ये इनपुट मैट्रिक्स भी चेंज हो सकते हैं. What does the tutorial suggest doing if you are unsure about pricing for a new education app? तो आप बेसिकली राइट कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री बेंचमार्क्स चेक जो है वो सेटअप कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता कि आपको प्राइसिंग क्या एडजस्ट करनी चाहिए. ट्रू और फॉल्स है यूज़र कैन लूज एक्सेस टू पेड फीचर्स ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड. ग्रेस पीरियड में आपके पेड फीचर्स की एक्सेस लूज नहीं होती. तो फॉल्स है, दे रिटेन एक्सेस ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड. चलिए देखने के लिए बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.